परेशान है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि संघे शक्ति कलयुगे, सब लोग संगठित होकर के रहोगे तो ठीक रहोगे। तो चूँकि हमेशा कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग समाज को बांट करके राजनीति करने का काम किए हैं, इससे वो चिंतित हैं कि भाई साफ साफ बात कह रहे हैं कि भाई एकजुट रहोगे तो सुरक्षित रहोगे और बांट के रहोगे, अलग अलग रहोगे तो आपस में विवाद होगा। ये कौन सी बुरी बात है? इसमें उन्होंने किसी धर्म, आप जितना देर करेंगे उतना ही हार आपके नजदीक रहेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। 19 में भी सरकार बना रहे थे, 24 में भी सरकार बना रहे थे, 22 में भी सरकार बना रहे थे। 22 में हम थे वहाँ साथ में, तो 400 सीट जीत रहे थे, उनके चश्मे में 400 दिख रहा था। अब आए कहाँ? 17 के चुनाव में सरकार बना रहे थे, 47 पर आ गए थे। तो ये लोग समझ रहे हैं कि हमको जीतना नहीं है, क्योंकि अभी से आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए हैं लोग, कहना कि अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अधिकारी चुनाव थोड़ा लड़ते हैं, प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। हर मतदाता जो है उस क्षेत्र का, वो मतदाता वोट देता है, वो एमएलए चुनता है। इतना तो जानकारी होनी चाहिए। ऐसे में संतों की एक मांग है कि हिंदू का प्रवेश वर्जित किया जाए और सारी चीज़ों को पारदर्शी किया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं किसी को पाबंदी नहीं होगी। जो जिस धर्म को मानता है वो अपने धर्म के हिसाब से अपना काम करे। अगर मुसलमान भी मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत हो रहा है। अगर हिंदू भी जाकर के चादर चढ़ा रहा है, हम तो अक्सर देखते हैं बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, तमाम इलाकों में, लखनऊ जैसे लोगों में, हम अम्बेडकर नगर देखते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जाकर के मस्जिदों में चादर चढ़ाते हैं। लेकिन वक्ती तौर में इस समय के माहौल में देखिए, अलग अलग लोगों, देखिए एक बात बता दें कि अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग विचार है। हम तो गए थे राजस्थान में, देखे कि वहाँ प्रधानमंत्री तक ले जाके चादर चढ़ाते हैं और क्या कहा जाए। लेकिन संतों की लोगों को देखिए, हमेशा कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग मुसलमानों की राजनीति पर वो राजनीति किए हैं और उस राजनीति में इन लोगों ने वही राग आलाप रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ रहे, कहीं मुसलमान साथ छोड़ के न चला जाए। उपचुनाव की तारीखों को बढ़ाए जाने पे उपचुनाव की तारीखों को बढ़ाए जाने भी दी है, क्या ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों की तरफ से FIR कराना चाहिए था? नहीं, देखिए, तहरीर 2 सितंबर को ही हजरतगंज थाने में दे दी गई थी और इंस्पेक्टर आए भी, मौका मुआयना करके गए भी, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं और ज्यों हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे तो हम उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे। तो चूंकि ड्राइवर की चोरी का मामला था तो कहीं से लोकेशन मिला हजरतगंज पुलिस को या लखनऊ पुलिस को, तो उन्होंने अम्बेडकर नगर पुलिस को बताया, तो अम्बेडकर नगर पुलिस जाकर के उसको गिरफ्तार की। गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने स्वीकार भी किया, कुछ पैसे उसके यहाँ बरामद भी हुए, तो वो स्वीकार किया कि हाँ, हम लोगों ने चोरी की है। लेकिन बात करोड़ों की आई, कुछ ऐसी र्यूमर थी कि करोड़ों की बात है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के लोग जब वो चोरी कर रहा था तो उसके साथ खड़े थे। ये लोग चोरी करा रहे थे और रुपया गिन रहे थे, यही लोग समाजवादी पार्टी के लोग, और कुछ चैनल भी हैं, वो दोनों लोग अखिलेश के साथ खड़े थे या समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ खड़े थे और ऐसे चैनल के लोग मिल करके रुपया गिन रहे थे कि कितना माल चोरी है। अभी DGP को लेके एक फैसला है। छठ का महापर्व जो चल रहा है, ऐसे में गिरिराज सिंह का भी एक बयान आया है कि गैर जो हिंदू हैं उनसे जो है सामान न लें। ये उनका व्यक्तिगत विचार है। अगर छठ की पूजा में कोई जाएगा तो कोई मना कर देगा? भाई, आराधना, गांधी जी ने कहा ना कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो ईश्वर एक है, नाम अनेक है, तो उससे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, प्रकाश जी, ये बातें तब आना शुरू हुई जब जिसमें खाने पीने की चीज़ों में अनर्गल काम करके लोगों को खिलाया जा रहा है, इसके बाद इस तरह के बयान आने शुरू हुए। तो उसके बाद कानून भी तो बना। कोई चीज़ जब सामने आता तो उसके इलाज के लिए कानून बन जाता है खट से कि अगला कोई इस तरह का काम ना करे।
लेकिन क्या लगता है जो मानसिकता दिख रही है, वायरल वीडियो कई एक सामने आए हैं, जो बातें आ रही हैं, क्या ये उचित लगता है आपको? ये होना चाहिए? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, सरकार का कोई ऑथेंटिक बयान नहीं है। सरकार सबका साथ सबका विकास, सबके सहयोग और सबका प्रयास कर रही है कि सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को लाभ आप लीजिए, ये सरकार का प्रयास है। लेकिन सरकार के प्रयास पे लगातार विपक्ष तो हमलावर यही रहता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, विपक्ष का करी बेचारा, कुछ करे के चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर कोनो काम नहीं हो तो विरोध है करत बान बेचारे, तो का बुरा बा, कम से कम प्रचार तो करत हुआ सर। लेकिन क्या लगता है इस तरह की बातें नहीं, जब वो राष्ट्र के विषय में सोचें तब ना उनको समझ में आवे। अब एक सवाल ये है, आपसे ही जुड़ा हुआ मामला है, चोरी का एक प्रकरण आया, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी उस पर FIR यूपी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हाई कोर्ट का निर्देश रहा है कि 9 स्टेटों में अस्थाई DGP की नियुक्ति हो, उस पे प्रस्ताव आया है, कानून बना है कि उसका नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनी है, कमेटी वो अपना चयन करेगी और उसमें जो जो बाध्यताएं हैं वो बाध्यता उसमें निहित है। तो क्या लगता है कि इसके बाद जो अन्य राज्य बचेंगे वहाँ भी ये सिस्टम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेके आगे कुछ? अब कोर्ट का मामला, हम लोग कोर्ट को आदेश थोड़ा दे सकते हैं, उनके आदेश का पालन कर सकते हैं।